अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस साहब की खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी थाई एयरलाइन के हवाले से कि कोरोना वायरस की वजह से काफी फ्लाइट्स बंद थी और थाई एयरलाइन भी जापान से पाकिस्तान के लिए जाने आने के लिए बंद थी, लेकिन अब कुछ दिन पहले ये फ्लाइट ओपन हो चुकी है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई इसमें खास क्या चीज है कि थाई एयरलाइन के बारे में आप वीडियो बना रहे हो, तो भाई इसके लिए जो लोग जापान में हैं, जो लोग जाते आते हैं, उनको इस चीज का पता है कि थाई एयरलाइन जो है इसका स्टे जो है ये बहुत ही शार्ट होता है। बैंकॉक में यहाँ से जाने के टाइम में भी या वापसी में भी 2-2.5 घंटे का सिर्फ स्टे होता है, लेकिन कतर एयरलाइन पे जाएं तो वो एक साइड से स्टे उसका कम अगर होता है तो दूसरी साइड से 16 घंटे और 14 घंटे का नॉर्मली उसका स्टे होता है। तो लेकिन थाई एयरलाइन इसलिए अच्छी है कि इसमें स्टे जो है आपको यानी कि फ्लाइट वहां पे चेंज करनी होती है, उतरे और एक आध घंटा तो ऐसे गुजर जाता है समझिए बहुत आसानी से, और 2 घंटे का इसका नॉर्मली स्टे है, 2 घंटे 2.5 घंटे का स्टे है और फिर लाहौर के लिए फ्लाइट आगे चली जाती है। तो इसलिए ये तो बहुत ही आसानी है, खास करके फैमिलीज वगैरह के लिए भी कि किसी किस्म की कोई परेशानी वगैरह नहीं होती। तो अब इसमें उन्होंने थोड़ी सी ये सख्ती कर दी है, यानी कि पीसीआर, क्योंकि पाकिस्तान ने अब ये कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट खत्म कर दी है, तो जरूरी नहीं है सिर्फ आपको 2 डोज लगी होनी चाहिए तो बस ठीक है आप सफर कर सकते हैं। तो अब एयरलाइन ये थाई एयर ने भी खत्म किया, इनके लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आपको वो पेपर दिखाना होगा कि आपको दोनों डोज लगी हुई है, ये जरूरी है। और बस एक शर्त इन्होंने साथ जो ऐड की है वो तकरीबन किसी भी एयरलाइन ने ऐसी शर्त लगाई नहीं है, लेकिन ये थाई एयर ने लगा दी है, और वो है इंश्योरेंस करवाना। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होनी जरूरी है। हालांकि इससे पहले ये जो ट्रैवल इंश्योरेंस वाला सिस्टम है ये नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज के लिए है कि जब आप टूरिस्ट वीजा वगैरह अप्लाई करते हैं तो उस वक्त ये ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी होती है, यानी कि उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि ये आपके पास लाजिम होनी चाहिए। जितने दिन आपने वहां पर विजिट करना है तो ये आपके पास जरूरी होनी चाहिए, यानी कि उसका फर्क के हिसाब है कि 30,000 अपना यूरो की हो या डॉलर की, इस तरीके से उनका सिस्टम है यानी कि वीजे के लिए। लेकिन ये थाई एयरलाइन का भी इसी तरीके से है। तो अब क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरा एक दोस्त गया है जापान से पाकिस्तान के लिए, तो उसने सुबह जाना था, तो शाम को उसने मुझे मैसेज किया 5 बजे के बाद ही, ज़ाहिर है मैं फोन उठाता हूं क्योंकि काम पे होता हूं, तो उसने मैसेज किया कि यार सुबह मेरी फ्लाइट है और ये इंश्योरेंस कहीं इन्होंने पाबंदी लगा दी है। तो टिकट भी हर उसने पाकिस्तान से बनवाई, काफी ज्यादा महंगी टिकट उसने बनवाई है, 2 लाख के करीब उसने बनवाई रिटर्न टिकट। तो खैर इंश्योरेंस के बारे में वो बोलता जी थाई एयर वालों ने बोला था जी इंश्योरेंस लाजिम है। फिर उसने थाई के ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने कहा जी ये लाजिम है इंश्योरेंस, अगर नहीं होगी तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो भाई अब मैं सुबह जाना है तो इंश्योरेंस मैं इस टाइम कहां से करवाऊं। तो खैर फिर उसको मैंने बताया, बल्कि मैं खुद ही उसको इंश्योरेंस करके दी इंटरनेट से। उसका जो डेबिट कार्ड वगैरह था वो मुझे नंबर बताता गया, सारा कुछ मैं करके, पासपोर्ट नंबर वगैरह हर चीज करके, तो उसको यानी कि करके दी। आधे घंटे के अंदर अंदर उसको उसी वक्त जैसे ही वो एंटर वगैरह किया, ओके किया, तो 5 मिनट के अंदर अंदर उसको ईमेल आ गई कि आपकी ये इंश्योरेंस कन्फर्म है। तो आप भी अगर जो लोग जा रहे हैं थाई एयरलाइन से या वापस आ रहे हैं जापान के लिए, तो भाई आप ट्रैवल एजेंसी से भी कंफर्म कर लें और थाई एयर के ऑफिस से भी कंफर्म कर लें कि ये अब ट्रैवल जो है ट्रैवल इंश्योरेंस ये जरूरी है। और अगर आप खुद करना चाहें तो आप खुद भी इंटरनेट से कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और इस दोस्त ने भी किसी से पूछा तो उसने कहा जी 22,000 येन मैं लूंगा तो आपको ये इंश्योरेंस करके दे दूंगा। और जो इंटरनेट से मैं उसको करके दी तो वो तकरीबन 7,000 की और कुछ की थी, क्योंकि उसने रिटर्न के हिसाब से करवानी थी, तो उतने दिन की फिर वहां पर ड्यूरेशन डालनी थी 1 महीने की, तो इस 1 महीने की फिर 7,000 और कुछ की हुई। और अगर एक साइड पे यानी कि भले वहां पे 2 घंटे का स्टे है तो उसके हिसाब से ही फिर भी आपको वो करवानी लाजम पड़ेगी। और अगर इसको आप सस्ते तरीके से करवानी चाहें तो वो तरीका आसानी से ये है, भले आपके पास टिकट रिटर्न हो, लेकिन जब आप जिस दिन आपने वहां पर पहुंचना है उस दिन की सिर्फ जाने की एक बार की ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लें, वो 2,200 येन की होगी इंश्योरेंस। और फिर जब वापस आना हो तो दोबारा से फिर से एक नई इंश्योरेंस कर लें, तो ये तकरीबन 4,000 के आसपास पड़ेगी। अगर करनी हो तो 7,000 की, यानी कि 8,000 की, 7,000 कुछ की होगी 1 महीने के लिए, अगर 1 महीने के अंदर अंदर आपने जाना भी है और वापस भी आना है यानी कि, तो फिर ये इस तरीके से होगी। और अगर इससे ज्यादा टाइम हो तो फिर जाहिर सी बात है कि वो इंश्योरेंस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। वो तो नहीं देखेंगे कि आप उस कंट्री के अंदर रह रहे हो या आप चले गए हो, लेकिन वो इंश्योरेंस का पीरियड इस तरीके से होगा। तो इसके बारे में अगर किसी दोस्त ने पूछना हो या किस तरीके से ये कर सकते हैं, क्योंकि ये भाई वेबसाइट का एड्रेस नाम वगैरह, क्योंकि वीडियो में मैं इसलिए नहीं बताता कि मैं कुछ स्पॉन्सर के लिए वीडियो तो बनाता नहीं है, किसी की मशहूरी करता रहूं, इसलिए मैं वीडियो के अंदर इन चीजों के नाम नहीं बताता। किसी दोस्त
दोस्त ने अगर जाना हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ये इंश्योरेंस करवानी हो या करनी हो, तो मैं उसको वेबसाइट का एड्रेस वगैरह भी बता दूंगा, तो आप खुद भी ये इंश्योरेंस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ ना आती हो तो भाई आप मुझे 5 बजे के बाद, यानी कि मैसेज किसी भी वक्त कर ले, लेकिन कॉल पे बात करनी हो तो 5 बजे के बाद, जापान के 5 बजे के बाद आप मुझसे बात भी कर ले, तो फिर मैं आपको, यानी कि आप अपने मोबाइल में वो खोल लें वेबसाइट या कंप्यूटर में, तो मैं आपको बताता जाऊंगा, आप खुद ही उसे फिलअप करते जाएं, तो 5 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी ये इंश्योरेंस जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसके सिंपल सा तरीका है। तो लाजम ये बात भी आप याद रखनी है जी, इंश्योरेंस के बगैर आपकी ऐसा ना हो कि वहां पर बोर्डिंग कार्ड के लिए जाएं तो कांपे टांग रही हो, ठीक है, नहीं जैसे वो अभी मशहूर हो गया ये फिक्रा, कांपे टांग रही हैं, तो ऐसा ना हो कि काउंटर पे जाके बंदे की कांपे टांग रही हो कि भाई अब पता नहीं बोर्डिंग में जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, तो वहां पे जाके कोई मसला बन जाए, ठीक है, नहीं, क्योंकि वो फिर वहां पे हो सकता है आपको ऑनलाइन किसी और तरीके से भी अर्जेंट में करनी पड़े, तो वो आपके लिए महंगी हो जाए, तो इसलिए जाने से पहले ये अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करके जाएं। तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर जो है या मेरा नंबर जो है ये मेरे वॉइस ऑफ जापान फेसबुक पेज पे भी ऐड है, तो वहां से आप देख के मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसके बारे में आपको मजीद बता दूंगा जो मुझे पता होगा। तो ये वीडियो बस यही तक थी, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।